फैक्ट बाय रूमी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं नबील अहमद। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, खाना काबा के ऊपर से जहाज़ और परिंदे क्यों नहीं गुजरते, और अगर गुजरें तो गायब क्यों हो जाते हैं? अगर जहाज़ काबा के ऊपर से गुजर जाए तो जल क्यों जाता है? आखिर ऐसा क्यों है? आइए जानते हैं। मक्का मुकरमा और खाना काबा के ऊपर से आज तक कोई जहाज़ नहीं गुजर सका, और ना ही इसकी इजाज़त सऊदी हुकूमत ने किसी को दी है। आखिर इसके पीछे वजूहात क्या हैं? क्या खाना काबा ज़मीन के दरमियान में मौजूद है? प्यारे दोस्तों, ज़मीन को बनाने के लिए जो टुकड़ा सबसे पहले बनाया गया था, आज वो टुकड़ा सऊदी अरब कहलाता है। ये बात साइंसी तहकीक के मुताबिक भी दुरुस्त साबित की जा चुकी है। ज़मीन एक बैज़वी यानी अंडे नुमा शक्ल की है, और किसी भी बैज़वी नुमा चीज़ का कोई सेंटर नहीं होता। इसलिए अगर ये कहा जाए कि खाना काबा ज़मीन के दरमियान में मौजूद है, तो ये बात दुरुस्त नहीं। सबसे अहम बात यह है कि वाकई खाना काबा के ऊपर से किसी जहाज़ को गुजरने की इजाज़त नहीं, या ये सुनी सुनाई बात है। सऊदी हुकूमत ने ये सख्ती से पाबंदी लगा रखी है कि कोई भी जहाज़ मक्का मुकरमा या हजाज़ मुक़द्दस की सरज़मीन के ऊपर से नहीं गुज़र सकता। इसकी बड़ी वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में गैर मुसलमों को हजाज़ मुक़द्दस की सरज़मीन में दाखिल होने से मना फरमाया है। इसकी अहम वजह यही थी। इसलिए जो भी आज़मीन हज या उम्रे के लिए जाते हैं, उनका जहाज़ सबसे पहले सऊदी शहर रियाज़ में ले जाया जाता है, और रियाज़ से लोगों को बसों और ट्रेनों में लेकर जाते हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि उन मुसाफिरों में कोई गैर मुस्लिम भी मौजूद हो। यही वजह है कि मक्का को दुनिया भर की एयरलाइंस जहाज़ों के लिए नो फ्लाइंग जोन करार दिया गया है। प्यारे दोस्तों, अगर कोई जहाज़ काबा के ऊपर से गुजरे तो मुसलमानों की इबादत में खलल आएगा। अभी तक तो ऐसा वाक़या नहीं हुआ, और ना कोई देखा गया है कि काबा के ऊपर से जहाज़ गुजरा हो। मक्का मुकरमा एक अहम जगह है जहां जहाज़ों को उतारने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई मुशरिकीन जहाज़ को हाई जैक करके मक्का मुकरमा ले जाएं, तो सऊदी हुकूमत ने वार्निंग जारी की हुई है कि ऐसा करने की सूरत में जहाज़ को मिसाइल मारकर फ़िज़ा में ही तबाह कर दिया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ सऊदी अरब के जिन इलाकों में ऑयल रिफाइनरीज़ मौजूद हैं, उन इलाकों में भी जहाज़ों को उड़ने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि अगर कोई जहाज़ क्रैश होकर ऑयल रिफाइनरीज़ के ऊपर गिर जाए तो ये बड़े जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मालूमाती वीडियो। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।